यहाँ पे हम तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स डबल करने वाले हैं 30 डेज के अंदर। पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूँ मैं। प्री बोर्ड में आके टाई फिस हो गए। 30 दिन में पैसा डबल, 30 दिन में पैसा डबल, 30 दिन में पैसा डबल। सुना होगा ना, अक्षय कुमार बोलता है 30 दिन में पैसा डबल। अरे भाई, यहाँ पे हम तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स डबल करने वाले हैं 30 दिन के अंदर। 30 डेज का जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कल डाला था, मैंने उसके अंदर तुम्हें बताया है कि कैसे मैं तुम्हें पूरे 30 डेज के अंदर पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूं। मतलब अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अभी 50 मार्क्स की है ना बेटा, तो वो 100 पे पहुंचेगी। देखो क्या होता है कि प्रिपरेशन जो होती है वो करना बहुत आसान है, लेकिन सारे बच्चों के साथ की स्थिति है। अभी जो मेरे स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, उसमें मैंने बच्चों के साथ ये देखा कि बच्चे प्रिपरेशन तो पूरी कर ली थी, लेकिन प्री बोर्ड में आके टाई फिस हो गए। क्यों हो गए टाई फिस? क्योंकि रिवीजन प्रॉपर नहीं था, स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं थी, तरीका नहीं था, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। बस वही तरीका से मैं आज सिखाने आया हूं। सबसे पहले हम हमारे 30 डेज प्लान को डिस्कस करेंगे आज, और 30 डेज के पूरे प्लान को डिस्कस करने के बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहना है और नीचे कमेंट में लिख देना है यस सर आई एम विद यू। ठीक है, अगर तुमने लिख दिया यस सर आई एम विद यू, तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे साथ हो, और नेक्स्ट 30 डेज तक मैं भी तुम्हारे साथ हूं और हम पूरा करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कंप्लीट बन चुके हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे जाकर के तुम देख सकते हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक मिल जाएंगे सब चीजों के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। देखो, हमारे टॉपिक्स में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आती है। ये पूरी शीट बना रखी है, और पूरा साल तुमने जो भी तुमने पिछले 8-9 महीने निकाले हैं, उसमें तुमने उस किताब में देख देख करके यही सब चीजें देखी है कि रियल नंबर्स के अंदर क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है, रैशनलाइजेशन करना है, बहुत सारी चीजें, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स कैसा है, क्या है, कौन कौन से होते हैं, कैसे उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ना बेटा, ये डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, सो इसको हटा देना। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल में, कैसे बनेंगी, क्या होगी। तो ये पूरी शीट जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी पीडीएफ अटैच करा दिया था, जहां पे तुम्हें पूरी चीजें मिल जाएंगी, और मैं तुम्हें यहां पे भी दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे मैं आगे 30 डेज में तुम्हें कि कैसे हम प्लान आउट कर रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अब देखो 30 डेज का जो पूरा प्लान है वो यहां पर रेडी है। तुम्हें डे 1 में क्या करना है, डे 1 में तुम्हें कौन सी यूनिट को निपटाना है, डे 1 में तुम्हें कौन सी यूनिट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये तुम्हारा डे 1 है। डे 1 में तुम्हें कौन सी यूनिट करनी है, कौन सी यूनिट में टास्क। ठीक है, यहां पे 2 कॉलम बनाए गए, एक तो वो टास्क है जो तुम्हें कंप्लीट करना है, और दूसरा टास्क है जो तुम भी कंप्लीट करोगे, और उसके साथ साथ मैं भी तुम्हारे साथ उस टास्क को कंप्लीट करूंगा। वो टास्क आयुष सर दे देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टास्क बन चुका है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें कि ये जो खजाना है, ये खजाना भी कैसा है, क्या है, उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले दिन पे तुम्हें रियल नंबर्स करने हैं। अब सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, यहाँ पे दूसरे दिन में पॉलिनोमियल कंप्लीट करना है। यहां पे तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मेरे साथ साथ, जैसे सपोज करो कि मैंने तुम्हें 5 मिनट का जो शॉर्ट लेक्चर मैंने बोला है कि जो 5 मिनट के अंदर मैं तुम्हें पूरे चैप्टर को समराइज करने वाला हूं, उसके साथ साथ अगर तुम एनसीईआरटी को 10 बार भी कर चुके हो, तो 11वीं बार सिर्फ मेरे लिए करोगे, और 11वीं बार भी उस एनसीईआरटी को कंप्लीट करोगे। इस टास्क को तुम्हें उसके साथ साथ क्या करना है, कंप्लीट करना है। 5 मिनट का शॉर्ट तुम्हें देखना है, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल्स। एक भी एग्जाम्पल्स को मत छोड़ना, क्योंकि सीबीएसई के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें शीट दूंगा, अलग अलग तरह की शीट्स दूंगा, उन शीट्स को तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, शीट नंबर 1 तुम्हें हमेशा क्या होगी, शीट्स मिल जाएंगी। वो शीट्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगी। ठीक है, तुम्हें डेली वो शीट्स मिल जाएंगी। जैसे ही वीडियो आएगा, वीडियो के साथ साथ तुम्हें शीट मिल जाएगी, और शीट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे मैं ये कहूंगा कि तुम टेलीग्राम पे जाओ, क्योंकि वहां पे साइंस के नोट्स भी मैं अभी अपडेट करने वाला हूं। ठीक है, साइंस के नोट, एसएसटी का मटेरियल, बहुत सारी चीजें और भी वहां पे आने वाली है, तो ये शीट्स तुम्हें मिल जाएंगी। इसके बाद डे 3 स्टैटिस्टिक्स को हमने 2 दिन दिए हैं। मीन को करेंगे, फिर मोड और मीडियन को करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी का हमने 1 दिन दिया है, फिर ट्रेस ट्रिग्नोमेट्री को हमने 2 दिन दिए हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने 1 दिन में कंप्लीट, 2 दिन में कंप्लीट किया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे करके डे 9, डे 10, डे 11, डे 12 ये पूरी सीरीज कंप्लीट बन चुकी है, और तुम्हें इसको क्या करना है,
कंप्लीट करना है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट डाला है मैंने, यहां पे डे नंबर 25 से लेकर के डे 25 से लेकर के डे 25 से लेकर के डे 30 तक ब्लैंक छोड़ा है। इस डे 25 से डे 30 तक ब्लैंक छोड़ने का रीजन क्या है कि यहां पे हम लगाएंगे सैंपल पेपर्स, ठीक है। और ये जो तुम्हें शीट मिलेगी ना बेटा, शीट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे किसके, बोर्ड के। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किसके होंगे, बोर्ड के, जो मेरे अनुमान से इस साल बोर्ड में डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। मतलब मेरा जो अनुमान कहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर कुरा के सब कुछ देख करके जो डेफिनेटली आने वाला है मैं उसी कंटेंट पे बात करूंगा, उसके अलावा किसी कंटेंट पे बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आएगा। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी चांदी। मैं देखो इस चीज का क्लेम करता ही नहीं हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो तुम्हारे कंसेप्ट के साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चंस को भी स्ट्रांग बना लेगा, या फिर इसको भी उल्टा बोलते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ वो तुम्हारे कंसेप्ट को भी स्ट्रांग बनाएगा। एक एक कंसेप्ट को उधेड़ा है बेटा, ठीक है, एक एक कंसेप्ट को उधेड़ा है। क्वेश्चन ही ऐसे छांट के निकाले मैंने, 5-6 क्वेश्चंस की शीट है, वो हम देखते हैं कैसी आएगी। हमारे पास ऐसी पीडीएफ बनी हुई है, ये पीडीएफ जो है तुम्हें मिल जाएगी, और इस पीडीएफ के लिए भी तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है। इस पीडीएफ में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने पूरे, जैसे गन्ना होता है, गन्ने का जूस निकाल देते हैं, पपीता का शेक बना देते हैं, मौसमी का जूस बना देते हैं। जूस पिला दो मौसम्बी का। तो इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट दैट जूस, ठीक है। खाने में तो थोड़ी सी मुंह भी चलेगा, कसरत भी ज्यादा होगी। जूस तो क्या हुआ, गटक लिया, तो बस ये वो गटकना है, बस मस्ती से पी जाना है, ठीक है। और इस तरह से ये तुम्हारी पूरी पीडीएफ जो है, ये चैप्टर नंबर 1 को लेकर के ये चैप्टर नंबर 2 में जितनी भी चीजें आती है, ग्राफ कैसे बनता है, क्या नहीं बनता है, अल्फा बीटा गामा झाला सब कुछ, सारा सब रगड़ा लगा दिया इसमें मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हारी यूनिट 3 से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, यूनिट 3 से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई, वर्ड प्रॉब्लम का ऐसा रामबाण इलाज देने वाला हूं कि दुनिया में किसी भी तरह की वर्ड प्रॉब्लम आ जाए बेटा, नहीं अटकने वाले, ये गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम की 3 ऐसी पॉइंट पकड़ के बैठा हूं मैंने कई सारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट में बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है। बच्चों को उस तरीके से समझाया, तो ये इस तरह से तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका जो है चैप्टर नंबर 3 जब हम करेंगे तब मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, बने हुए। तो बेटा इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ चीजें डाल दी गई है। तुम जैसे देखो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाओ, लग रही है कि नहीं लग रही है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में सारी चीजें लगी हुई है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में बेसिक फंक्शंस भी लगे हुए हैं। इसके बाद किसको किस में कन्वर्ट करना है, किसको किस में नहीं कन्वर्ट करना है, वो भी दे दिया। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि साहब शॉर्ट ट्रिक कैसी होती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को याद करने के लिए। वो शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें यहाँ पे लिखवा दी, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक आइडेंटिटीज लगती हैं, जो भी आइडेंटिटीज लगती हैं, कन्वर्जन पूरा बता दिया कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और इसके अलावा एक छोटे छोटे टिप्स हैं यहाँ पे, ये नोट बना करके कि सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाओ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, साइन कॉस में बदल लो। ये सारी चीजें जो है ना तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसके अलावा जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं तुमसे, वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें यहाँ पे शो करता हूं कि जैसे इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। जैसे यह बोल दिया एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। सो यही हमारा 30 डेज का पूरा प्रॉपर प्लान है, और इसी तरह से इस चीज को प्रॉपर फॉलो करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, ज्यादा एफर्ट नहीं कराऊंगा तुमसे, बहुत मिनिमल जो है मेहनत कराऊंगा, लेकिन वो मेहनत बिल्कुल ऐसी होगी जो अगर तुमने कर ली, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं गए बेटा, कहीं भी नहीं गए। अगर तुमने मेहनत कर ली तो तुम्हारे, मैं कह रहा हूं कि 80% मार्क्स तो यूं लेके आने वाले हो तुम, यूं 80%। जिस बच्चे का टारगेट है कि सर मेरे को तो सिर्फ 100 में से 80 मिल जाए, वो उस बच्चे के लिए तो ये रामबाण चीज है, ठीक है। और जिस बच्चे का टारगेट है कि नहीं सर 100 आउट ऑफ 100 है, वो मेरे से पर्सनली बात कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगा, वहां पे तुम मेरे को किसी भी तरह का डाउट भेजो, कुछ भी हो, मैं तुम्हें सब सॉल्यूशन करके भेजूंगा, ठीक है। सो जल्दी से मिलते हैं हम इन क्वेश्चंस के साथ। टेलीग्राम कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी जुड़ना मत भूलना, ठीक है। और इस चैनल में लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ये वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो इसको शेयर कर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।